मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2024 के शुरुआत के साथ क्या बांग्लादेश का दी एंड होने जा रहा है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि दिनों दिन बांग्लादेश की जमीन पर बंगाली हिंदुओं के साथ होने वाली मार काट इस कदर बढ़ चुकी है कि अब उसका परमानेंट इलाज अमेरिका करने जा रहा है। अमेरिकी सत्ता पर ट्रंप की वापसी ने बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों को, नफरती भरे गैंग को, वहां की यूनिस सरकार को और तो और मुल्क के मौलाना मौलवी को बौखला दिया है। हिंदुओं के प्रति ट्रंप की वफादारी ने इन सभी को इस चिंता में डाल दिया है कि कहीं इनका ही वजूद न मिट जाए। तभी तो अपनी इसी बौखलाहट में ये लोग इस्कॉन की आड़ में मुल्क के हिंदुओं को काटने की धमकी दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला जो आज आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बांग्लादेश हिंदुओं के लिए शूट एंड साइड। बांग्लादेश में इस्कॉन को खत्म करने की साजिश। बांग्लादेश से सनातन को उखाड़ फेंकने की कोशिश। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस प्रधानमंत्री क्या बने और शेख हसीना के तख्ता पलट को 3 महीने से भी ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन मुल्क के अल्पसंख्यक यानी कि हिंदुओं के साथ हो रही मारकाट और बदसलूकी अब तक बिल्कुल नहीं थमी है। शेख हसीना को मजबूरी में मुल्क छोड़कर भागना पड़ गया। फिर क्या हुआ? बंगाली हिंदुओं के साथ मार काट मचाई गई, सरेआम महिलाओं की इज्जत उतारी गई, दुकानें लूटी गई, इस्कॉन मंदिरों में तोड़फोड़ मचाई गई, यहाँ तक कि हिंदू देवताओं की प्रतिमाओं को धरती पर पटका गया। और ये सब कुछ होता देख तमाम 56 मुस्लिम देशों ने मानवता के नाम पर एक आवाज तक नहीं उठाई। और जब भारत ने इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज भी की तो किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब दुनिया को दिखाने के लिए यूनिस सरकार दावे तो बहुत कर रही है कि भाई उनके मुल्क का जो हिंदू है बड़ा ही सुरक्षित है, जबकि तस्वीरें कुछ और ही बयां इस वक्त कर रही हैं। अब देखें, इस्कॉन की आड़ में हिंदुओं का वजूद जड़ से खत्म किया जाने लगा है। बांग्लादेश से सामने आई तस्वीरों ने हिंदुओं के गर्दन काटने की धमकियां हैं। दरअसल मुल्क में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। हाल फिलहाल में तो देखिए, सड़कों पर हिफाजत इस्लाम नाम का एक कट्टरपंथी संगठन कहें या गैंग कहें कि वो सड़कों पर उतर गया है और इसी संगठन ने इस्कॉन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हिंदुओं के कत्ल करने के नारे लगाए। यानी कि इस्कॉन भक्तों को पकड़ने और उनके कत्ल करने के नारे लगाए जा रहे हैं सड़कों पर। मुल्क में कट्टरपंथी ताकतें इस्कॉन को एक आतंकी संगठन बता रही है। सड़कों पर खुलेआम चरमपंथी ताकतें इस्कॉन पर जहर उगल रही है। हिंदुओं के कत्लेआम की प्लानिंग हो रही है, वो भी सरेआम। मुल्क का बंगाली हिंदू अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए चरमपंथियों के हाथों मौत के घाट भी उतर रहा है, लेकिन यूनिस सरकार है जिसे कोई फिक्र नहीं पड़ी है। यही कारण है कि अब ट्रंप से बांग्लादेश पर नकेल कसने की मांग की जा रही है, क्योंकि अमेरिकी चुनाव में ट्रंप के वापसी आते ही आपने देखा होगा कि ट्रंप ने इस पूरे चुनाव में बंगाली हिंदुओं का मसला उठाया था। हिंदुओं के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए चरमपंथी ताकतों से लड़ने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने की, लेकिन क्या ट्रंप बांग्लादेश को सबक सिखा पाएंगे? बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े किए जाने का समय कब? क्या ट्रंप करेंगे बांग्लादेश का परमानेंट इलाज? अब क्या मोदी के पैरों पर गिरेगी यूनिस सरकार? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। शक्तिशाली अमेरिका की जड़ें इस्कॉन से किस कदर जुड़ी है, इसका अंदाजा पीछे से लगा लीजिए कि न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना हुई, यानी कि वहां उसकी नींव रखी गई और यहीं से देखे यानी कि अमेरिका से इस्कॉन दुनिया भर में फैला। अमेरिकियों के कोने कोने में फैले आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे इस्कॉन का सबसे बड़ा हाथ है। और जब इसे इस्कॉन को खत्म करने की साजिश रची जा रही है वो भी बांग्लादेश में, तो ऐसे में भला अमेरिका कैसे चुप बैठ सकता है? तभी तो देखिए, अमेरिका में रह रहे हिंदुओं ने ट्रंप से बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है, डिमांड की है। ट्रंप से बांग्लादेश पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है। जी हाँ, बांग्लादेश के कपड़ा निर्यात पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। विश्लेषकों का तो यही मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी लगाकर बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार को सबक सिखाया जा सकता है और इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप के लिए सब कुछ मुमकिन है। और जब बात हिंदुओं की है तो स्वाभाविक सी बात है कि ट्रंप अपनी जुबान से डिगेंगे नहीं। ट्रंप और मोदी मिलकर क्या बंगाली हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोक पाएंगे? क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है विश्व स्तर पर? कमेंट करके इस वीडियो को देखकर बताइएगा जरूर।